वेलकम ऑल। आई निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं। कल है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और आज देखिए जिस तरीके से निफ्टी में मूव आया है, वैसे निफ्टी में मूव तो अच्छा आया है। हमने यहाँ डिस्कस किया था कि पहले कि अगर इसके ऊपर निफ्टी रहती है तो निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखेगी, लेकिन जिस तरीके से निफ्टी में स्ट्रेंथ थी यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बना। अगर इस जगह पे आपने कहीं भी ट्रेड किया होगा तो आपके एसएल जरूर हिट होंगे। और यहाँ पे देखिए ये टोटल न्यूज़ बेस्ड आज ये गैप अप था। जिस तरीके से टैरिफ के जो न्यूज़ आ रहे थे यूएसए से, उसके रिगार्डिंग ये गैप अप था। उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया तो थोड़ा सा साइडवेज हो गया और लास्ट में ये वाला जो मूव आया था, इस वाले मूव में अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो मतलब प्रॉफिट उतना अच्छा खासा दिखा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे देखिए ट्रेड कैसे बना होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रेड आपका इस तरीके से बना होगा, यहाँ पे ऐसे बना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही सस्टेन किया, मतलब बहुत ही कंसोलिडेट कर लिया। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि पोजिशनल ट्रेड जरूर बना के गए होंगे। तो अब देखते हैं कौन कौन से लेवल्स है जिस पे निफ्टी रिएक्ट कर सकती है। कल मंथली एक्सपायरी है तो हर बार नहीं, लेकिन फिर भी जो मंथली एक्सपायरी होती है उसमें अच्छे मूव आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पोजीशंस होते हैं वो रोल ओवर होते हैं। तो अब आप देखोगे मोस्टली आप अगर बैक डेटा में जाओगे, पिछले हिस्टोरिकल डेटा में जाओगे, तो आप देखोगे कि लास्ट टाइम में हमेशा मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी में एक ऐसे जिग जैग पूरा टोटल इस तरीके का मूव आता है। तो ये मूव क्यों आता है? क्योंकि लोग जो क्या करते हैं कि अपने जो पोजीशंस होते हैं उनको रोल ओवर करते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। तो इस तरीके से ऐसे मूव आता है। तो अब अगर ऐसा मूव आता है तो हमारे कौन कौन से लेवल्स होंगे, कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, एक प्राइस एक्शन के हिसाब से आइए देखते हैं। आइए पहले डेली चार्ट पे समझ लेते हैं कि डेली चार्ट पे मार्केट क्या कह रहा है। देखिए पहले ओवरऑल चार्ट का जब आप वो समझोगे उसके बाद ही समझ में आएगा कि कौन कौन से लेवल्स कैसे ड्रॉ होंगे। देखिए डेली चार्ट पे क्या चल रहा है, जब से मार्केट ने इस जगह पे आप देखो, तो इस जगह पे मार्केट ने यहाँ पे टैरिफ न्यूज़ वाले के रिगार्डिंग यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप दिया था। उसके बाद मार्केट देखिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर है टोटल बिगड़ चुका है। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से मार्केट एक ऐसे रेंज में फंस गया है। अगर आप ऊपर से इस तरीके से मार्क करोगे तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज में है, जो कि मार्केट इसको निकाल नहीं पा रहा है। अब ट्रेंड तभी क्लियर होगा जब मार्केट या तो इसके ऊपर निकल जाए इस जगह से, या तो इसके नीचे यहाँ से निकल जाए, तब जाके मार्केट का ट्रेंड क्लियर होगा कि मार्केट किस तरफ जाना चाहता है। तो फिलहाल के लिए ऐसा कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन बेसिकली जो ये मैंने ऐसा लाइन मार्क की है, ये ऊपर से समझ लीजिए एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट लिया तो इस वाले ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जा सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम एक ट्रेड प्लान करेंगे कि किस तरीके से मार्केट, मतलब हम कौन किस जगह कैसे सेटअप बनेगा कि हम कुछ जो अपने हम जो ट्रेड करने लायक जो पॉइंट्स है वो निकाल सकें। आइए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, उस पर हम देख लेते हैं किस तरीके से लेवल्स होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक लेवल ड्रॉ करके दे देता हूँ, जहाँ पे आपको क्लियर समझ आएगा कि किस तरीके से देखिए मार्केट रिएक्ट कर रहा है। आप यहाँ देखो ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक। अगर मैं आपको यहाँ से एक लेवल ड्रॉ करके दिखाऊँ तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इस जगह से अगर आप इसको मार्क करोगे ऐसे, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, क्लियर ट्रेंड लाइन है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ से देखिए क्या हो सकता है कि मार्केट की जो क्लोजिंग आई, जिस तरीके से मार्केट चली, देखिए यहाँ से मार्केट फॉल किया, ठीक। इस जगह से देखिए मार्केट उठा, इस जगह से दोबारा उठा यहाँ पे मार्केट। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये हायर एंड हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग आई ये भी क्लोजिंग अच्छी आई है। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि यहाँ से 25,700 से 25,800 तक का एक कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है। तो इसमें सबसे बेस्ट का सिनेरियो होगा कि मार्केट गैप अप नहीं होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए या तो फ्लैट ओपन हो या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, तब जाके आपको एक अच्छा मूव मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब देखिए इसमें कर क्या सकते हो आप, यहाँ पे सबसे पहले एक आप लेवल मार्क कर दो, एक थ्रेशोल्ड मार्क कर दो, 25,620 तक का एक ये थ्रेशोल्ड मार्क कर दो। ये मैं आपको मार्क कर दूँगा इस तरीके से। इसके नीचे मार्केट यहाँ से गैप डाउन होकर इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर है। यहाँ से अगर मार्केट ऐसे नीचे आ जाता है तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, मार्केट यहीं इसके ऊपर रहे, तब यहाँ से जाके आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, इस जगह पे अगर वेट करता है, थोड़ा सा सपोर्ट बनाता है और यहाँ से कोई इसे ब्रेकआउट देता है, तो इस ट्रेंड लाइन तक को टेस्ट करने जरूर जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेटअप बनेगा इस तरीके के ट्रेड के लिए। आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक भी कर सकते हो, तो आप होल्ड भी कर सकते हो, एसएल को ट्रेल कर सकते हो इसके फर्दर ऊपर तक के लिए। अगर आने वाले टाइम में या तो कल ही हो सकता है, कल मंथली एक्सपायरी हो सकता है कि मार्केट अच्छा मूव दिखाए, तो अगर इसको ब्रेक कर देता है 25,800 को, तो आपको ऊपर के लेवल और मिलेंगे।
लेकिन आप अपना ये इंश्योर करना कि यहाँ से अगर आपने ट्रेड लिया तो यहाँ तक वाला जो टारगेट है, यहाँ तक वाला जो ट्रेड है, ये आपका सेफ हो जाए। आप एसएल ड्रिल कर सकते हो, एसएल यहाँ लगा सकते हो, फिर उसके बाद वेट कर सकते हो कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, फिर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, वो आपका डिसीजन है। लेकिन अगर यहाँ से मान लीजिए मार्केट गैप डाउन भी होता है, थोड़ा सा गैप, ज़्यादा गैप डाउन नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर गैप डाउन होना चाहिए, इसके ऊपर गैप डाउन होकर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तब भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। बस इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इससे 25,620 के नीचे गैप डाउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑलरेडी ये गैप डाउन होते ही आप ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या कहते हैं, यहाँ पे जो 25,620 का जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो चुका है। फिर इसके बाद यहाँ नीचे सस्टेन करेगा तो इसको नीचे ब्रेक करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस तरीके का ट्रेड बनेगा। और देखिए कल मंथली एक्सपायरी है तो एक अच्छा मूव आने के चांसेस हैं। अच्छे मूव नहीं आएंगे, भले बड़ा मूव ना आए, लेकिन आप यहाँ तक वाले छोटे जो मूव है इनको सिक्योर जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके का ट्रेड है। अब फर्दर इसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन करने लगेगा, अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 25,820 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लगेगा इसके ऊपर तक यहाँ से, तब जाने के चांसेस हैं। उस टाइम हम ट्रेड देखेंगे कि किस तरीके से हमारा सेटअप बनेगा। ये रहा कल तक के लिए सेटअप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।